नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे, हम स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 1.3। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसके पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लिख चुके हैं। यहाँ पे देखा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम प्रश्नावली 1.3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों का रिपीटेशन है पुनरावृत्ति खंड अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया का उपयोग कीजिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि 1/17 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करना है, भाग देना, यानी 1 में 17 से भाग देना है। जो अंक माना रिपीटेशन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 आया या 2 आया, यहाँ फिर 6 आ गया, तो यानी रिपीटेशन जो आ रहा है, रिपीटेशन बार बार जो आ रहा है 6 6 6 6 6 6 आ रहा है, तो कितना अंकों के बाद आ रहा है उसी के बारे में हमको क्या करना है, जाँच करना है। तो चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और 1/17 क्या करना है, रिपीटेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो 1/17 का ही करना है, तो लिख दिए 1/17। यहाँ पर लिखते हैं 1/17, सबको साफ कर देते हैं, ठीक है। सब क्या करते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि बनाना होगा। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को लिख देंगे। क्या करना है, इसको भाग करना है। भाग क्रिया पर क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे 0.6 आ गया, 2 आ गया, फिर 5 5 फिर 5 फिर 5, यानी रिपीटेशन हो रहा है बार बार, मैंने बार बार अनलिमिटेड आ रहा है। तो उसी के बारे में जांच करना है कि कौन सा संख्या के बाद कौन सी संख्या के बाद जो क्वेश्चन अंक जो रिपीटेशन हो रहा है, इसी को जांच करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे 1, यहाँ लिखते हैं 1, इसके ऊपर लिखते हैं भाग देते हैं 17। भाग विधि द्वारा से क्या करना है, जाँच करना है। तो यहाँ पे लिख दिए, मान लीजिए 10 जीरो 110 लिखे हैं, यहाँ पे लिख दिए 0। तो फिर भी देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे 17, यहाँ पे 10 से कटेगा नहीं, क्योंकि इससे छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 0 लिख दिए, ठीक है, 100 हो गया। अब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 17 5 85 है, तो लिखेंगे 5 मार्क में, 17 5 85, तो 85 लिख देंगे। कितना बचा, 15, तो 15 लिख दें 0, ठीक है। अब लिखेंगे 17 36 है, 17 36 है, 136 हो गया, 17 36 है, 36 हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे 14, तो लिखेंगे 14, जी 0 हो गया। अब 17 17 36 से फिर कटेंगे, 17 36 से, 17 36 से, तो कितना 136, 17 36 से, तो ठीक है। 17 36 से कितना हुआ, 4 बच गया, तो 4 बचा, कितना 2 लिख देंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 लिखेंगे, 34 34 लिख देंगे, कितना बचा 6, 0 हो गया। 17 3 51, तो 3 मार्क नहीं जाएगा, 17 3 51, 51 लिख दिए। फिर कितना बचा, 9 बचा, 0 हो गया। फिर क्या करते हैं यहाँ पे, 17 5 85, 17 5 85, तो 85 लिख दिए यहाँ पे, 85 लिखा, कितना 50 हो गया, 50 लिख दिए। तो 7 14 17 दूनी 34 लिखेंगे, 17 दूनी 34, 34 लिख दिए, 34, कितना बचा यहाँ पे 16, 16 लिख दिए। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको फिर काटते हैं, कितना मार्क में कटेगा, कितना मार्क में कटेगा, तो 17 9 53 है, 17 9 53 से 9 मार्क, 17 9 53 से, तो लिख दिए 53 लिख दिए। फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 7 7 70 हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 70, ठीक है। अब 70 हो गया। अब यहाँ पे किस कटाएंगे, तो किस 17 चौक 68 68 लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ क्या करते हैं, काट देंगे, अभी 2 बच गए 0। फिर क्या करते हैं, यहाँ फिर इसको करते हैं 17 के 1 मार्क में 1 लिख दिए, 17 17 कटा दिए। फिर क्या बचा, 3 बचा, 3 फिर क्या 0 हो जाएगा। तो फिर घटाएं 17 का 1 मार्क, तो 17 घटा दिए, तो भाई 13 बच गए, 0 लिख दिए। तो फिर क्या हुआ, फिर 17 7 19 से, तो लिख 17 7 19 से, तो 119 लिख दिए। तो 119 लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो 21 लिख दिए यहाँ पे। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 0 हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, 17 छक दिल उत्तर से, 17 छक दिल उत्तर से 102, तो 102 लिख दिए यहाँ पे। यहाँ कितना बचा, 8 0, ठीक है। अभी के बाद क्या होगा, तो 17 17 17 चौक 68 हो गया, तो लिख दिए 68। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना 12 बच गया, 0 लिख दिए, ठीक है, 0 लिख दिए। अब कितना हुआ, 17 7 19 से, 17 7 19 से, 17 7 19 से, तो 1 से लिखे 119 19 लिख दिए। तो यहाँ क्या 1, तो 1 बच गया, तो 1 बचे, वहाँ लिख दिए 1, ठीक है। 17 7 19 से, तो लिख दिए 19 से, तो 1 बच गया। और इस पर लिखें 0, इस पर लिख दिए 0, तो कटेगा नहीं, तो फिर वही चीज़ आ गया, ठीक है। तो फिर 0 यहाँ पे 10 मार्क बिठाना पड़ेगा, तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो 17 5 85, 17 5 85, 17 5 85, फिर 15, फिर वही चीज़ आ जाएगा। तो यानी यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो हमारा वैलिड जो है यहीं तक होगा, ठीक है, यहीं तक संख्या होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो रिपीटेशन होगा तो हमको क्या होगा, आंसर मेरा यही हो जाएगा, क्या होगा, यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा।
आंसर मेरा क्या होगा, यही होगा। तो लिखेंगे आंसर में क्या लिखेगा, लिखेंगे 0.0588234194117647005, यही क्या होगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का यही क्या होगा, पूरा रूप से आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंक के बाद क्या होगा, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, इसके बाद क्या होगा, रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको क्या करें, रेकरिंग दे देंगे, इसको क्या करें, रेकरिंग दे देंगे, इसके बाद क्या होगा, अंक रिपीटेशन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिख चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि P बटा Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं। जैसे Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कि P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, ठीक है, जिनका ये 1 के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और जिनका दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। इस पर 4 चीज़ें देखा जा रहा है दोस्तों। सबसे पहले चीज़ कि P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या होना चाहिए। दूसरा P और Q पूर्णांक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 बोल रहा है, 3 इसमें क्या है कि दशमलव प्रसार इसका शांत होना चाहिए। दशमलव प्रसार क्या है, शांत होना चाहिए, इसमें 4 बोल रहा है दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है, 4 कि एक के अलावा उभयनिष्ठ होना चाहिए, एक के अलावा उभयनिष्ठ होना चाहिए। यानी इसमें 4 चीज़ बातें कहेगी। पहला बोला गया कि P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या होना चाहिए। दूसरा बोल रहे P बटा Q के रूप में होगा, P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, P और Q क्या होगा, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। 3 बोल रहा है दशमलव प्रसार इसका शांत होना चाहिए। 4 बोल रहा है एक के अलावा उभयनिष्ठ होना चाहिए, कि एक के अलावा या खुद से कट सके या तो एक से कट सके, बाकी किसी से कट नहीं सके, उसको बोलते हैं एक के अलावा उभयनिष्ठ। ठीक, तो आगे चलते हैं, हम इसको मिटाएंगे और चारों चीज़ को देखेंगे क्या सही या गलत है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जानते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसको क्या बोलते हैं, शांत आवर्ती। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए ले लेते हैं आप संख्या, मान लीजिए 1/2 ले लेते हैं यहाँ पे 1/2, एक संख्या ले लीजिए 1/2 मान लीजिए ले लिए। तो इसको हम काट दिए, इसको काटें तो क्या होगा 0.5 होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवर्ती होगा, ये शांत आवर्ती। इसको क्या बोलेंगे, शांत आवर्ती होना चाहिए और अनावसानी आवर्ती नहीं होना चाहिए। तो P बटा Q के रूप में भी है, P बटा Q के रूप में भी है, ठीक है। P और Q क्या पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, कोई दिक्कत, 0 नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव प्रसार क्या शांत है, शांत है। एक के अलावा उभयनिष्ठ है तो एक है, इसके बाद इससे ज़्यादा कुछ किसी से कट ही नहीं सकता। अब बात है, मान लीजिए यहाँ पे 3 बटा लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं 3 बटा यहाँ पर 2 ले लेते हैं। तो 3 बटा 2 लेते कितना बार तो कटेगा, यानी 1.5 होगा। तो इसका भी क्या होगा, शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। ये भी क्या होगा, एक के अलावा किसी से नहीं कट सकता और 3 से भी नहीं कट सकता, या तो खुद से कटे या तो एक से कटे, तो उसी को बोलेंगे एक के अलावा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। एक चीज़ हो गया। ये P बटा Q के रूप में भी है, तो दूसरा चीज़ हो गया P बटा Q पूर्णांक है, P और Q का पूर्णांक है तो पूर्णांक है। दशमलव प्रसार क्या शांत है, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पे 11/4, यहाँ पे लेते हैं 11/4। तो इसका भी काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ 2.75 हो जाएगा। तो इसका भी क्या होगा, शांत आवर्ती। तो सेम वही होगा, ये भी P बटा Q के रूप में हो गया, P और Q दोनों पूर्णांक है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये एक के अलावा 11 एक से कट सकता है, या तो 11 से कट सकता है, खुद से कट सकता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि हर जो है, हर यहाँ डिनोमिनेटर जो है, यानी हर जो है, हर क्या है यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर यानी हर जो क्या है, यहाँ पे यह 2 का घात 2 या 5 का घात है, 2 या 5 का घात है। कैसे, अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे जो नीचे वाला का हर बोलते हैं, ऊपर वाला कौन से बोलते हैं, सब क्या है, ये 2 के घात है, 2 आ गया, 2 के घात है, या 5 के घात हो सकते हैं, 5 से भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे
यहाँ पर लेते हैं, यहाँ लेते हैं 14, तो क्या होगा 5 लिखते हैं तो कितना होगा 5 दूनी 10, 2 मारते हैं 5 8 40, तो ये क्या होगा, ये भी p बटा q के रूप में है, ये p हो जाएगा q हो जाएगा, p बटा q के रूप में परिमेय संख्या भी है, इसका 10% शांत हो गया, शांत आवर्ती है, तो इसका क्या होगा, एक के अलावा खुद से नहीं कर सकता, तो ये क्या होगा 2 या घात का 2 या 5 का घात है, तो यही दोस्तों क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग पढ़ाए हैं, ये भी आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। देखते हैं दोस्तों, चल नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम।